नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि कोई भी विषय वास्तव में कठिन नहीं होता। कठिनाई हमारे मन की धारणाओं, अभ्यास की कमी और आत्मविश्वास के अभाव में होती है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर विद्यार्थी के मन में आता है। पढ़ने का मन कैसे बनाए रखें? कई विद्यार्थी कहते हैं, हम पढ़ना चाहते तो हैं, लेकिन मन ही नहीं करता। कुछ लोग किताब खोलते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। कुछ विद्यार्थी पूरे दिन सोचते रहते हैं कि अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन दिन समाप्त हो जाता है और पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाती। लेखक इस समस्या का एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली समाधान बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि पढ़ने का मन न करे तो सुबह जागते ही पढ़ाई शुरू कर दो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है। सुबह उठने के बाद हमारा मस्तिष्क अपेक्षाकृत शांत और ताजा होता है। उस समय हम जो पहला कार्य करते हैं वही पूरे दिन के मानसिक वातावरण को प्रभावित करता है। यदि सुबह उठते ही हम मोबाइल देखने लगते हैं, समाचार पढ़ने लगते हैं या बिना उद्देश्य के इधर उधर समय बिताने लगते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत पढ़ाई से होती है, तो मस्तिष्क को सबसे पहले ज्ञान की दिशा मिलती है। लेखक कहते हैं कि सुबह मस्तिष्क को नई विषय सामग्री मिल जाती है और वह दिन भर उसी विषय पर भीतर ही भीतर विचार करता रहता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी कोई अच्छा विचार सुबह पढ़ने के बाद पूरे दिन याद रहता है। कभी कोई कठिन प्रश्न सुबह हल किया जाए तो उसका उत्तर दिन भर मन में घूमता रहता है। यही मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्यप्रणाली है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पूरे दिन पढ़ाई में रुचि बनी रहे, तो अपने दिन की पहली प्राथमिकता पढ़ाई को बनाइए। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कई घंटे पढ़ना ही होगा। यदि शुरुआत केवल 15 या 20 मिनट से भी होती है, तो भी उसका प्रभाव पूरे दिन दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात समय की लंबाई नहीं, बल्कि शुरुआत की दिशा है। जिस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन सही दिशा में चल पड़े तो उसके पीछे सारे डिब्बे अपने आप चलने लगते हैं, उसी प्रकार सुबह का पहला अध्ययन पूरे दिन को अध्ययनमय बना सकता है। इसीलिए अपने आप से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, मैं अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से करूंगा, बहानों से नहीं। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। लेखक आगे एक ऐसी आदत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो आज के समय में अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। वे कहते हैं कि जब पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई करें। सुनने में यह बात बहुत सरल लगती है, लेकिन यदि हम अपने दिन का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हम एक साथ कई काम करने की आदत बना चुके हैं। किताब सामने खुली होती है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल भी देखते रहते हैं। पढ़ाई के साथ टीवी चल रहा होता है, कभी सोशल मीडिया देख लेते हैं, कभी किसी मित्र का संदेश पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा पुस्तक पर लौट आते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। लेखक समझाते हैं कि एक साथ कई काम करने से याददाश्त और एकाग्रता प्रभावित होती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में एक समय में एक ही मुख्य कार्य पर सबसे अच्छी तरह ध्यान देता है। जब हम बार बार अपना ध्यान बदलते हैं, तो हर बार मस्तिष्क को फिर से उसी विषय में लौटने में समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए ऐसा लगता है कि हम कई घंटे पढ़े, लेकिन वास्तव में प्रभावी अध्ययन बहुत कम हुआ। इसीलिए अपने अध्ययन के लिए एक सरल नियम बनाइए। जब पढ़ाई का समय हो तो केवल पढ़ाई का समय हो। मोबाइल यदि आवश्यक न हो तो उसे थोड़ी दूर रख दीजिए। अनावश्यक सूचनाएं बंद कर दीजिए।
यदि संभव हो तो अध्ययन के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहिए। विश्वास रखिए, दुनिया के अधिकांश संदेश 1 घंटे बाद भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन एकाग्रता बार बार टूटने पर उसे वापस लाना आसान नहीं होता। लेखक आगे कहते हैं कि जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसे समझकर पढ़ें। केवल शब्दों को पढ़ते चले जाना अध्ययन नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी 10 पृष्ठ पढ़ ले लेकिन उनका अर्थ न समझे तो वह ज्ञान अधिक समय तक याद नहीं रहेगा। दूसरी ओर, यदि कोई विद्यार्थी केवल 2 पृष्ठ पढ़े लेकिन उन्हें पूरी तरह समझ ले तो वही अध्ययन अधिक उपयोगी होगा। इसलिए पढ़ते समय स्वयं से प्रश्न पूछिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं? इसका अर्थ क्या है? यह विषय पहले सीखी हुई बातों से कैसे जुड़ता है? यदि मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति को समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा? जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं तो पढ़ाई केवल रटने का काम नहीं रह जाती, बल्कि समझने और आत्मसात करने की प्रक्रिया बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई विद्यार्थी केवल परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। उनका उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना होता है, लेकिन यदि आपका उद्देश्य सीखना होगा तो अंक अपने आप बेहतर होने लगेंगे, क्योंकि जो बात समझ में आ जाती है उसे याद रखने के लिए बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। एक समय में एक ही काम कीजिए। पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई कीजिए। विषय को रटिए नहीं, समझिए और याद रखिए। एकाग्र मन से 1 घंटा पढ़ना बिखरे हुए मन से 3 घंटे पढ़ने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में, व्यवहार में, संस्कारों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ बने, तो इस श्रृंखला का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता पिता, शिक्षक तथा विद्यार्थी तक शेयर करें, क्योंकि एक सही विचार एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। लेखक आगे कहते हैं, अब तक हमने समझा कि दिन की शुरुआत पढ़ाई से करने का कितना बड़ा महत्व है, और यह भी कि पढ़ाई करते समय हमारा पूरा ध्यान केवल उसी कार्य पर होना चाहिए। अब लेखक हमें जीवन का एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सफलता का आधार है। वे लिखते हैं, मनुष्य जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विघ्न और बाधाओं का एकमात्र इलाज है कठोर परिश्रम। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा अनुभव छिपा हुआ है। आज का विद्यार्थी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता स्तर, सीमित अवसर, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक परिस्थितियां, सोशल मीडिया का आकर्षण और स्वयं की मानसिक उलझनें, इन सब के बीच पढ़ाई के लिए प्रेरित रहना आसान नहीं होता। लेकिन इतिहास बताता है कि हर सफल व्यक्ति ने इन्हीं चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बनाया है। याद रखिए, कठिनाइयां यह देखने नहीं आती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, वे यह देखने आती हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ हैं। कई विद्यार्थी पहली असफलता के बाद ही निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि विघ्नों का इलाज बहाने नहीं बल्कि पुरुषार्थ है। यदि कोई अध्याय कठिन है तो उसे छोड़ देने से वह सरल नहीं होगा। यदि किसी परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं आए तो पढ़ाई छोड़ देने से अगली परीक्षा आसान नहीं हो जाएगी। समाधान केवल एक है, अपनी तैयारी को पहले से बेहतर बनाना। लेखक आगे कहते हैं कि मुश्किलें हमें नीचे गिराने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनका सामना दृढ़ता और स्थिर मन से करना चाहिए। यही वह गुण है जो साधारण विद्यार्थी और सफल विद्यार्थी के बीच अंतर पैदा करता है। दोनों के सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन एक व्यक्ति रुक जाता है और दूसरा व्यक्ति सीखकर आगे बढ़ जाता है। जब भी पढ़ाई के दौरान आपका मन कहे,
आज मत पढ़ो, कल से शुरू करेंगे। उसी समय स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य भी कल तक मेरा इंतजार करेगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए प्रेरणा आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। कई बार प्रेरणा पढ़ाई शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। स्वयं से यह मत कहिए कि आज 10 घंटे पढ़ना है। पहले कहिए, मैं अगले 30 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। जब 30 मिनट पूरे हो जाएं, तो अगला लक्ष्य तय कीजिए। छोटी सफलताएं मन में उत्साह जगाती हैं और वही उत्साह पूरे दिन पढ़ने की प्रेरणा बन जाता है। एक बात और याद रखिए, हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन कम लगेगा, ऊर्जा कम होगी और पढ़ाई कठिन महसूस होगी। ऐसे दिनों में स्वयं को दोष मत दीजिए। बस इतना सुनिश्चित कीजिए कि श्रृंखला न टूटे। यदि आज कम पढ़ पा रहे हैं तो कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए अवश्य, क्योंकि निरंतरता प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती है। आज का संदेश है, जीवन में चुनौतियां आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन यदि आपका पुरुषार्थ निरंतर रहेगा तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहेगी। याद रखिए, प्रेरणा हमेशा बाहर से नहीं मिलती। बहुत बार प्रेरणा निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेती है। अब लेखक हमें मन को प्रेरित रखने की एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस समय पढ़ने का मन न करे, उस समय अपने मन को बार बार सुझाव देते रहो। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मेरा मन पढ़ाई में लगता है। पहली नजर में यह एक साधारण अभ्यास लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारा मन दिन भर स्वयं से लगातार बातें करता रहता है। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश समय वे बातें नकारात्मक होती हैं, जैसे आज मन नहीं है, बाद में पढ़ लूंगा, इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा। यदि यही बातें बार बार मन में चलती रहें तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई का उत्साह कम होता जाएगा। लेखक हमें इस आदत को बदलने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी मन पीछे हटने लगे, उसी समय उसे नई दिशा दीजिए। स्वयं से कहिए, मैं पढ़ सकता हूं, मेरा मन पढ़ाई में लगता है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने का अभ्यास है। जिस प्रकार एक माली रोज पौधे को पानी देता है, उसी प्रकार अच्छे विचार मन को शक्ति देते हैं। लेकिन केवल संकल्प बोलना ही पर्याप्त नहीं है, उन संकल्पों के अनुसार कर्म भी आवश्यक हैं। यदि आपने कहा मैं पढ़ता हूं, तो उसी क्षण पुस्तक खोलकर पढ़ना भी शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका मन इन सकारात्मक वाक्यों को वास्तविक अनुभव से जोड़ने लगेगा और पढ़ाई एक बोझ के बजाय आदत बनने लगेगी। लेखक आगे एक और सुंदर अभ्यास बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक अध्ययन सत्र के बाद 5 बार मन ही मन दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। इसका उद्देश्य केवल शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को विश्राम देना है। जब मन शांत रहता है तो अगला अध्ययन सत्र भी अधिक एकाग्रता के साथ शुरू होता है। आपने देखा होगा कि कई बार विद्यार्थी लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लेना, मन को शांत करना और फिर नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई शुरू करना अधिक लाभदायक हो सकता है। लेखक कहते हैं कि यही नियम राजयोगी विद्यार्थियों पर भी लागू होता है। इसका व्यापक संदेश यह है कि चाहे आप विद्यार्थी हों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हों, शांत मन ही सबसे अच्छी तरह सीखता है। मन जितना स्थिर होगा, अध्ययन उतना ही गहरा होगा। इसलिए पढ़ाई को केवल पुस्तकों तक सीमित मत रखिए।
अपने विचारों की भी देखभाल कीजिए, क्योंकि विचार ही प्रेरणा बनते हैं और प्रेरणा ही निरंतर प्रयास का आधार बनती है। आज का संदेश बहुत सरल है। अपने मन से वैसी ही बातें कीजिए जैसी आप अपने सबसे अच्छे मित्र से करते। स्वयं को निराश मत कीजिए, स्वयं को प्रेरित कीजिए और हर अध्ययन सत्र के बाद अपने मन को कुछ क्षण शांति का उपहार अवश्य दीजिए। याद रखिए, जिसने अपने मन को प्रेरित करना सीख लिया, उसे बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। आज के पूरे अध्याय का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह है कि पढ़ाई पहले मन में शुरू होती है, उसके बाद पुस्तक में। यदि मन तैयार है तो कठिन से कठिन विषय भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है, लेकिन यदि मन ही तैयार नहीं है तो सबसे सरल विषय भी बोझ लगने लगता है। लेखक ने हमें दिन भर प्रेरित रहने के कई सरल सूत्र दिए। पहला सूत्र, सुबह उठते ही पढ़ाई से दिन की शुरुआत करें, क्योंकि दिन का पहला कार्य पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि दिन की शुरुआत ज्ञान से होगी तो मन बार बार उसी दिशा में लौटेगा। दूसरा सूत्र, एक समय में एक ही काम करें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है बिखरा हुआ ध्यान। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार आने वाली सूचनाएं और एक साथ कई काम करने की आदत हमारी एकाग्रता को कम कर देती है। इसलिए जब पढ़ें तो केवल पढ़ें, विश्राम करें तो पूरे मन से विश्राम करें। जीवन में हर कार्य का अपना समय होना चाहिए। तीसरा सूत्र, विषय को समझकर पढ़ें। केवल रटना कभी स्थायी सफलता नहीं देता। समझकर पढ़ा गया ज्ञान लंबे समय तक स्मरण रहता है और जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए पढ़ते समय स्वयं से प्रश्न पूछिए, उदाहरण खोजिए और विषय को अपने अनुभवों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। चौथा सूत्र, चुनौतियों से मत घबराइए। हर विद्यार्थी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब पढ़ने का मन नहीं करता, जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते या जब लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन यही समय आपके चरित्र की परीक्षा भी होता है। सफल वही बनता है जो कठिन दिनों में भी अपने छोटे छोटे प्रयास जारी रखता है। और पांचवां सूत्र, अपने मन से सकारात्मक संवाद कीजिए। यदि आपका मन बार बार कहे आज नहीं होगा, तो उसी क्षण उत्तर दीजिए, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूं। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ी रुकावट भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे कैसी बातें करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बाहर से मिले। प्रेरणा एक आदत है जिसे हम प्रतिदिन छोटे छोटे अनुशासित कार्यों से विकसित करते हैं। जिस दिन आप बिना मन होने पर भी पढ़ने बैठ जाते हैं, उसी दिन आपका व्यक्तित्व मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दिन निर्णय मन नहीं, आपका लक्ष्य लेता है। आज के एपिसोड का समापन एक छोटे से संकल्प के साथ करते हैं। मैं अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से करूंगा। मैं एक समय में एक ही कार्य करूंगा। मैं पढ़ाई को बोझ नहीं, अपने भविष्य का निर्माण समझूंगा। जब भी मेरा मन भटकेगा, मैं उसे प्रेम पूर्वक वापस अपने लक्ष्य की ओर ले आऊंगा। मैं निरंतर अभ्यास करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि छोटे छोटे नियमित प्रयास ही महान सफलताओं की नींव बनते हैं। इसी विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी और नियमित दिनचर्या। कैसे एक अच्छी दिनचर्या आपकी पढ़ाई, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, नियमित अध्ययन कीजिए और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।